जय हिंद जय भारत। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फेज, न्यूट्रल और अर्थ के बारे में। आइए इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, जो हमारा फेज होता है, जो करंट आती है, तो जो उसके लाने का रास्ता होता है, जो उसको लाता है, उसे हम लोग फेज बोलते हैं, फेज वायर। देखिए, ये एक हमारा तार हो गया, ठीक है। इसमें से अगर करंट आ रहा है तो ये हमारा फेज का तार हो गया। इसमें से अगर करंट आ रहा है तो ये हमारा फेज का तार हो गया। ये हमारा फेज का तार हो गया, ठीक है। अगर इसमें से करंट आ रहा है तो ये हमारा फेज का तार है। अगर इसमें से एक और यहाँ पे तार बना लेते हैं, अगर इसमें से ये करंट जा रहा है तो ये हमारा न्यूट्रल का तार हो गया। अगर करंट जा रहा है तो हमारा न्यूट्रल का तार हो गया, आ रहा है तो हमारा फेज का तार हो गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है कि अगर उसमें से करंट आता हो, फेज होगा, जा रहा हो, न्यूट्रल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। यहां तक आप लोग एकदम अच्छे समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए, ये जो हमारा न्यूट्रल होता है ना, बहुत भयानक चीज होता है। फेज से हमको करंट नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे हम एक फेज का तार बना देते हैं ऊपर, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये फेज का तार, इसमें से आ रहा है करंट, अगर हम लोग इस तार को पकड़ लेंगे फिर भी हम लोग को करंट नहीं लगेगा। इसको पकड़ के हम लोग कुछ भी करें, इसे पकड़ के हम लोग इससे खेलेंगे फिर भी हम लोग को इसमें से करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसे कहीं न्यूट्रल का रास्ता मिल गया तो बहुत उसमें से खतरनाक करंट लगता है। हमारी धरती में इतना कैपेसिटी है, इसको जितना भी करंट दिया जाए, जितना करंट दिया जाए, वो सब करंट को हमारी धरती सोख लेती है अपनी तरफ, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, जो बड़े बड़े जो पेट्रोलियम की गाड़ी जाती है, उसमें क्या किया जाता है ना कि वो डीजल पेट्रोल रहता है उस गाड़ी में, तो उन गाड़ियों में एक जंजीर, मोटी जंजीर लगा के बांध दिया जाता है और एक बॉल लगाया जाता है, बहुत बड़ा एक बॉल टाइप का बनाया जाता है गोल। उस जंजीर को उसको नीचे लटका दिया जाता है धरती में, ताकि जो उस पे जो चार्ज बना है वो जंजीर के रास्ते नीचे आ जाए धरती में, और धरती जो है उसको सोख लेगी अपनी तरफ। तो हमारी धरती में इतना क्षमता है कि इसको कितना भी करंट दे दिया जाए, ये अपनी तरफ सोख लेती है। तो देखिए, एक कंडीशन में क्या हो जाती है, जब भी हम लोग, आप देखे होंगे नॉर्मल, यहां पे मैं बनाता हूं, ये कोई आदमी है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग, इसका नाम राम रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या रख देते हैं? राम रख देते हैं। देखिए, ये एक आदमी है, ये बना रहा है अपना वायर। आप लोग एक चीज का ध्यान दिए होंगे, जब भी हम लोग के घर में छोटी मोटी बिजली से संबंधित कोई परेशानियां होती है तो उसे हम लोग खुद ही सॉल्व करते हैं, ठीक। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हम लोग घर में, उनको मना किया जाता है कि हमको टच ना करें। अब देखिए, ऐसा क्यों किया जाता है? हम अगर उस फेज वाले वायर को टच किए होंगे तो हमारे अंदर भी वो फेज करंट आएगा, लेकिन हमको नहीं लगेगा, क्योंकि हम या तो नीचे चप्पल पहने होंगे या तो ऐसा चीज पहने होंगे जहां से कि वो हमको करंट नहीं लगेगा, उसका न्यूट्रल का रास्ता नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर आप चप्पल नहीं पहने होंगे, आप बस धरती पे खड़े होंगे और आप फेज का काम कर रहे होंगे, और अगर धरती पे आप खड़े हो, इतना खतरनाक आपको करंट मारेगा कि वहीं पे मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि होता क्या है कि धरती से उसको रास्ता मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये धरती है, मैंने आपको बताया कि धरती को जितना करंट दिया जाए उतना करंट सोच सकती है। ये धरती है, यहां से उसको फेज का रास्ता मिला, हमारा टोटल बॉडी जो है उसमें फेज करंट आ गया। अगर हमने चप्पल नहीं पहना है तो उसको रास्ता मिल जाएगा न्यूट्रल का, तो तुरंत ये धरती में जाने लगेगी। क्या हो जाएगी? तुरंत जो करंट है वो धरती में जाने लगेगा, और इतना खतरनाक अब करंट लगेगा बॉडी में। और अगर यहाँ पे हमने चप्पल पहना है, ठीक है, इसको पहना देते हैं यहाँ पे चप्पल, और ये हो जाएगा हमारा जमीन। तो जब ये जमीन पे, धरती पे खड़ा है और ये चप्पल पहना हुआ है, तो अब इसे बिल्कुल करंट नहीं लगेगा। अगर या तो पानी नहीं है, कुछ भी चप्पल में नहीं है, तो इसको ये बिल्कुल करंट नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। करंट आया तो है इसके बॉडी में, लेकिन जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर एक कमरे में किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाए और उसमें ना ये खिड़की हो ना दरवाजा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? या तो वो तोड़ के खिड़की दरवाजा बनेगा, या फिर दरवाजा तोड़ के उसे वहां से जाना पड़ेगा। बिना दरवाजा तोड़े, सॉरी, बिना जो दीवार तोड़े, बिना अगर दरवाजा लॉक है तो बिना दरवाजा तोड़े वो बाहर नहीं जा सकता है। उसी तरह हमारा करंट है, जब करंट आ गया है इस बॉडी के अंदर, जब राम में आ गया है ये करंट, तो ये जाएगा कैसे आखिर बार? या तो न्यूट्रल के रास्ते जाएगा, या तो इसको कोई ऐसा चीज मिल जाएगा जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू वो चला जाएगा। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे ये तो शूज पहना है, इसे तो करंट लग नहीं रहा है, और यहाँ पे कोई लड़का आ गया, इसको अगर टच कर लेगा, इसको हम लोग श्याम मान लेते हैं, श्याम हो गया। जब श्याम राम को टच करेगा तो श्याम के हाथों में आ जाएगा ये करंट, इसमें तो अपने से ही फेज करंट है। अब ये करंट इसमें चला जाएगा, इस श्याम में चला जाएगा, और इसके हाथ से ये टच किया, वो इसके हाथों से होते हुए ये करंट इसके यहाँ से सीने से होते हुए एकदम नीचे इसके पैर से निकल जाए, एकदम
तो इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक इसे लगेगा इसमें करंट, क्योंकि ये बिना चप्पल गए और धरती कितना भी करंट सूख सकती है। तो अब इसको रास्ता मिल गया है न्यूट्रल का, तो अब ये एकदम स्पीड से आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। इस स्थिति में हम लोग को लगती है करंट। अगर मान लीजिए बस फेज है, तो आप फेज से कुछ भी करो आपको करंट नहीं लगेगा, अगर उसको न्यूट्रल का रास्ता नहीं मिला। रास्ता बहुत खतरनाक चीज है, अगर रास्ता मिल गया तो अभी कुछ हो सकता है, बिना रास्ता मिले आपको करंट बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देखिए हमें एक स्थिति में कहां से करंट लगती है। देखिए जैसे कि आप लोग कभी कभी क्या किए होंगे कि आप जो फ्रिज है आपका, जो कूलर है आपका, जो एसी है आपका, अगर आप लोग उसको कभी कभी टच करते होगे ना तो आपको करंट लगता होगा। वो कुछ लीकेज करंट होती है, जैसे कि लोग नहीं बोलते कि वायर थोड़ा सा कट गया था, वायर थोड़ा सा घिस गया था, जिसकी वजह से करंट लीक होने लगा, तो वही करंट मारे, तो उसको दोबारा हम लोग टेप लगा के रिपेयर कर देते हैं। लेकिन देखिए अगर वैसा भी वायर है फिर भी हम लोग को करंट ना लगे, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए अर्थिंग किया जाता है। अब अर्थिंग क्या है, अर्थिंग एक ऐसा चीज है जो हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थिंग हम लोग के लिए बहुत सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। यहां पे मान लीजिए एक कूलर है, ठीक है, यहां पे एक कूलर है, ठीक, और यहां पे मैंने उसके लिए स्विच बना दिया है। यहां पे देखिए ये कूलर का स्विच हो गया है, और ये जो है उसका फैन साइड वाला है ये कूलर का। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से वायर जा रहा है इस कूलर का, यहां से गया ये वायर। अब एक तो फेज का है, एक तो न्यूट्रल का है, इसमें दो वायर है, एक फेज का वायर है, एक न्यूट्रल का वायर है। तो फेज के रास्ते करंट आएगा, न्यूट्रल के रास्ते वो करंट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे तार घिस जाएगा तो इसमें जो है वो करंट फैल जाएगा इस कूलर में। और अगर इसको यहां से ये टच करेगा, ये जो लड़का है अगर यहां से इस कूलर को टच करेगा, एकदम खतरनाक इसे करंट लगेगा। अगर इसको कहीं न्यूट्रल का रास्ता मिल गया तो इस करंट को, ठीक है, बहुत खतरनाक इसे करंट लगेगा, ठीक। अब हमेशा आपको ये थोड़ी समझता है कि जो हमारा कूलर है, जो हमारा फ्रिज है, उसमें करंट रहेगा, हम लोग को चप्पल पहन के जाना चाहिए, हम लोग को जूता पहन के जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी कोई सोचता है। तो ये मान लीजिए नॉर्मल किसी दिन चला गया, उसको बहुत तेज गर्मी लगी और जाके वो ऑन किया कूलर, तो मारा उसको करंट की, वहीं पे हालत खराब हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए अगर इस स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए, देखिए अब एक आता है अर्थिंग हम लोगों का, जो मैंने आपको बताया कि बहुत हम लोग को सेफ्टी प्रदान करता है। उसको क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से एक हमने वायर निकाला, यहाँ से एक रॉड लिया, 20-25 फीट जमीन को खोदेंगे, उस रॉड को हम लोग गाड़ देंगे, उस रॉड को हम लोग गाड़ देंगे, वो हमारा अर्थिंग हो जाएगा। अब क्या होगा, वो करंट मैंने आपको पेट्रोलियम वाले एग्जांपल से समझा दिया था कि कैसे वो लोग चार्ज को नीचे कर देते हैं और चार्ज जो होता है वो धरती से टच होने लगता है। उसी तरह हमारा ये जितना ही करंट रहेगा इसके रास्ते चला जाएगा हमारे धरती में, और हम लोग को करंट नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एक ये जो है वो क्वेश्चन आता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे अब हम लोग इसको इतनी आसानी से समझेंगे ना कि टोटली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि अगर हमने इसको टच कर दिया तो हम लोग को ही पहले क्यों नहीं मारेगा, ये अर्थिंग के रास्ते ये क्यों करंट जाएगा, ये एक क्वेश्चन है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। जो हमारा इंसान का प्रतिरोध होता है ना, जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो प्रतिरोध होता है, अगर हमारी बॉडी गीली रही तो 1000 ओम प्रतिरोध से ढकेलती है। 1000 ओम प्रतिरोध से जो है वो हमारा विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या होता है, जो करंट का विरोध करता हो वो प्रतिरोध होता है, जो करंट का विरोध करता हो वो हमारा प्रतिरोध होता है। तो 1000 ओम से वो ढकेलती है अगर हमारी बॉडी गीली रहे। तो अगर हमारी बॉडी सूखा रहे, यानी कि एकदम बिल्कुल गीला नहीं है, जैसे कि मेरा टोटल बॉडी सूखा है, तो इसमें 1 लाख ओम का क्षमता होता है करंट को ढकेलने का, 1 लाख ओम का क्षमता होता है, ठीक है। और ये जो अर्थिंग होता है 8 ओम, 8 ओम या होता है या 8 ओम से कम होता है। तो ये बहुत कम क्षमता होता है, बहुत कम क्षमता से एकदम धीरे 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 ये ढकेलता है, बहुत कम क्षमता से ढकेलता है। करंट क्या सोचता है, देख लीजिए आपको कोई एक क्वेश्चन दे देगा, उसका आंसर 1 पेज में रहेगा और एक उसका आंसर 3 लाइन में रहेगा, तो आप 1 पेज वाला याद करोगे कि 3 लाइन वाला याद करोगे? सीधी सी बात है कि 3 लाइन वाला हम लोग आंसर याद करेंगे। उसी तरह है कि यहाँ पे ये प्रतिरोध कम है तो ये आसानी से यहाँ पे आ जाएगा कि धक्का खाते मार खाते ये जाएगा इंसान के बॉडी में, ये आराम से आ जाएगा ये यहाँ पे। तो इसलिए अब यहाँ से ये आ जाएगा तो हम लोग की बॉडी में करंट नहीं लगेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोग जब इस प्लग को लगाते हैं, अब यहाँ पे अब कहाँ हम लोग अर्थिंग को गाड़ेंगे, अब किस किस चीज में, नया फ्रिज लिया तो फ्रिज में अलग से वायर लगाएंगे और अलग से जमीन खोद के नीचे गाड़ेंगे 20-25 फीट, फिर नया कूलर लेंगे उसमें अलग वायर लगाएंगे, उसमें नया फिर अलग गाड़ेंगे खोद के, उसके बाद हम लोग जब एसी लेंगे तो एसी में वायर लगाएंगे, उसके बाद रड गाड़ेंगे 20-25 फीट, उसके बाद उसको हम लोग अर्थिंग बनाएंगे। ये कहाँ हम लोग करेंगे?
तो उसके लिए देखिए किया क्या जाता है कि जो घर का मेन सप्लाई आता है, जहां से कि मेन सप्लाई आता है, वहीं से एक वायर ले लिया जाता है। जो अर्थिंग का वायर होता है वो हमेशा हम लोग का लाल सॉरी हरा रंग का होता है। जो हमारा अर्थिंग का वायर होता है, जो हमारा फेज का वायर होता है, हमेशा वो लाल रंग का रहता है। फेज का वायर लाल रंग का रहता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो हमारा फेज का तार होता है वो हमेशा लाल रंग का होता है। जो हमारा अर्थिंग का होता है, जो हमारा अर्थ वाला होता है, वो हमारा हरा रंग का होता है। ठीक है, और जो हमारा न्यूट्रल होता है वो किसी भी रंग का चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। या आप काला ले लो, पीला ले लो, नीला ले लो, जैसा भी ले लो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है न्यूट्रल वाले में। लेकिन हमारा जो फेज वाला होता है वो लाल होता है, और जो हमारा अर्थिंग वाला होता है वो हरा होता है। तो देखिए हम लोग कहाँ पे थे अभी, हाँ हम लोग थे कि तो क्या होता है जब जो आपके घर में मेन सप्लाई आ रहा है उसमें आप एक वायर ले लो। उस वायर को क्या करो कि डायरेक्ट उस वायर को 20-25 फीट गड्ढा खोद देना है और उसमें एक रॉड गाड़ देना है। उसको थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए उसमें नमक वमक जो भी कोयला वोयला मिलाना है उसको मिला के उसको मॉइस्चराइज करके उसको गाड़ देना है। उससे जो वायर आ रहा है उसको अब हर घर में सप्लाई कर दो। उसके लिए 3 प्लग आता है। अभी मेरे पास यहाँ पे 3 प्लग नहीं है, वरना मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता। रुकिए 3 प्लग को लेके आ दें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब देखिए ये वाला ऐसा कुछ आता है हमारा 3 प्लग। ये जो ऊपर का है थोड़ा उठा हुआ रहता है, ऊंचा रहता है, मोटा होता है, ये हमारा अर्थिंग के लिए आता है। ये वायर अर्थिंग के लिए। अब ये ऊंचा उठा इसलिए रहता है कि मान लीजिए ये एक फेज हो गया एक न्यूट्रल हो गया, तो फेज न्यूट्रल में लगे, इसमें फेज न्यूट्रल का करंट है इस कूलर में, उससे पहले ये अर्थिंग वाला लग जाता है। अर्थिंग वाला लग के इस करंट को नीचे भेज देता है कि जाओ भाई तुम करंट नीचे जाओ सबसे पहले, क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी चीज होती है। तो उसके लिए इस करंट को नीचे भेज देता है। उसके बाद फेज न्यूट्रल लगता है, उसके बाद आराम से हम लोग हवा खाते हैं अपना, जिस चीज का भी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, इसी उसमें यहाँ पे 3 प्लग का इसलिए प्रयोग किया गया रहता है। तो 3 प्लग जो होता है उसका भी प्रयोग आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों लगाया जाता है 3 प्लग। अगर ये निकल भी जाता है तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि अगर ये ऊपर वाला निकल भी जाएगा फिर भी हमारा काम करता है प्लग, क्योंकि फेज न्यूट्रल ये है जो मेन उसका है। ये तो हमारे अर्थिंग के लिए होता है ताकि जो वो करंट ना लगे। अब देखिए अर्थिंग 2 प्रकार से लगाया जाता है। एक होता है सरकार द्वारा लगाया जाता है, सरकार द्वारा जो लाइनें आती हैं अर्थिंग की उनसे अर्थिंग का लाइन लगता है, और एक होता है आदमी अपने से प्राइवेट लगाता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए ये एक घर है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक अपना ये प्राइवेट यहां से है, इसका मेन कनेक्शन यहां से एक अर्थिंग लगा लिया है अपना। अब ये कुछ भी लगा है, यहाँ पे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, यहाँ पे कूलर हो गया, यहाँ पे हीटर हो गया। अब यहाँ पे ये कुछ भी लगा है, ये अपना एक अर्थिंग लगा लिया है, ये प्राइवेट अर्थिंग हो गया है इसका। अब यहाँ पे ये काम कर रहा है हमारा। अब टोटली अब इसमें कुछ लीकेज भी होगा, करंट लीकेज, तो ये अर्थिंग के रास्ते चला जाएगा ये करंट लीकेज। ठीक है, अब देखिए जो सरकारी आती है, ये हमारा घर हो गया। जो सरकारी लाइन आती है, एक आती है फेज की, एक आता है न्यूट्रल का, एक आता है अर्थिंग का। तो कहीं कहीं ये जो सरकार की लाइनें होती हैं ये मौजूद होती हैं, कहीं कहीं नहीं मौजूद होती हैं, और कभी कभी ये मौजूद होता है, कहीं कहीं नहीं मौजूद होता है। तो जहां मौजूद होता है वहां के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, सीधे यहाँ से लगा लेते हैं, अपना अर्थिंग का कनेक्शन ले लेते हैं, और फेज न्यूट्रल तो लेते ही हैं, अर्थिंग का भी यहाँ से कनेक्शन ले लेते हैं। और जहाँ पे मौजूद नहीं होता है वहां पे लोग अपना अर्थिंग बना लेते हैं खुद से। ठीक है, देखिए जो हमारा सरकार का लाइन आता है तो उसमें से लोग अर्थिंग लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर राशन आ गया सरकार का, तो जो गरीब लोगों के लिए राशन आएगा वो तो बाद में लेंगे, वो तो ले ही नहीं पाएंगे। जो गरीब लोगों के लिए राशन आएगा वो तो ले ही नहीं पाएंगे। इतना हम लोग का खराब सिस्टम हो गया है। जिनके पास चीज है वो लेने के लिए अधिक उत्साहित हैं कि हम और कितना लें। जिनके पास नहीं है वो उधर पहुंच ही नहीं पा रहे कि वो आवाज उठाए। वो आवाज उठा रहे तो उनकी आवाज को दबा दिया जा रहा है। ऐसा आजकल